हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और संवेगात्मक बुद्धि को ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और रह गया था जो मुझे लगा कि इसके बारे में भी हमें एक क्लास लेनी चाहिए, आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो संवेगात्मक बुद्धि जो है इसको ऑलमोस्ट हमने पूरा कर लिया था। अब यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि के बारे में थोड़ा सा और जान के और फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो संवेगात्मक बुद्धि जो होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्व अभिप्रेरित करने की योग्यता है। मतलब आत्म अभिप्रेरित, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ मोटिवेट करना, स्व अभिप्रेरित करने की योग्यता है। कैसे है योग्यता? कि अगर हम अपने संवेगों को नियंत्रित कर सकते हैं, बैलेंस्ड रख सकते हैं, तो हम अपने आप ही अभिप्रेरित रहेंगे। ना तो हम निराशावादी होंगे और ना बहुत अधिक आशावादी होंगे। हम अपने आप को अभिप्रेरणा में लाके वो सारा कार्य जो भी हम करना चाहते हैं वो करेंगे। उस स्थिति के अंदर हमें जो है किसी भी बाहर के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा निराश होने के बाद में हम इतने ज़्यादा जो है सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि हमें बाहर वाला कोई मोटिवेट करता है, अभी प्रेरणा देता है। संवेगों का उचित नियंत्रण, प्रबंधन, समन्वित करने की योग्यता है। मतलब मैंने कल भी बताया था कि संवेगों को बैलेंस्ड रखना वही होती है संवेगात्मक बुद्धि। संवेग जो होते हैं उन पे पाबंदी नहीं लगानी, बस उनको नियंत्रित करना है। उनका प्रबंध करने का मतलब है कहाँ हमें संवेग दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने, कितनी मात्रा में दिखाना है, उनका प्रबंध करना, उनको समन्वित करने की योग्यता है संवेगात्मक बुद्धि। मूल्यांकन की योग्यता है। जब हम अपने संवेगों को बैलेंस्ड रखेंगे तो हम मूल्यांकन भी कर पाएंगे। जो बच्चे अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं रख पाते ना, वो कभी भी ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाते। वो पक्षपाती हो जाते हैं, वो खुद का मूल्यांकन भी ढंग से नहीं कर सकते। वो इस वहम में रहते हैं कि मैंने बहुत कुछ, जैसे तैयारी करने के दौरान बच्चे इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने टेस्ट दिया तो टेस्ट देने के बाद में उनकी रियल जो सिचुएशन है वो उन्हें पता चल जाएगी। इसीलिए वो टेस्ट देने से डरते हैं। वो बस पढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सारी चीज़ें याद है, लेकिन टेस्ट देने से डरते हैं क्योंकि वो अपना मूल्यांकन करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो अत्यधिक आशावादी हैं। वो अत्यधिक आशा में है कि उन्हें सब याद हो चुका है। उनके संवेग नियंत्रित नहीं है, इसीलिए वो मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो अगर संवेगात्मक बुद्धि है हमारे अंदर, हम अपने संवेगों को नियंत्रित कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर मूल्यांकन की योग्यता खुद ब खुद आ जाएगी। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है दूसरों के संवेगों को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, उनके साथ जो द्वंद्व है, उनकी पहचान है वो समझना, उनके साथ अपने संबंधों को समझना। ये होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिसका जिक्र जो है हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बुद्धि सिद्धांत के अंदर किया था। मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों के संवेगों को जानना और पहचानना कि दूसरे की जो संवेग है, हमारे सामने कोई व्यक्ति है या हमसे कोई बात कर रहा है, उसकी हंसी के पीछे की उदासी, उसके आंसुओं के पीछे की हंसी खुशी, जैसे खुशी में भी आंसू आते हैं ना, तो उन चीज़ों को जब हम समझने लग जाते हैं, दूसरा जो बोल रहा है उसकी भावनाओं को समझने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसी के साथ जो दूसरों की भावनाएं, संवेग हम समझते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं, अगर वही सारी चीज़ें हम स्वयं के अंदर, खुद के अंदर, ठीक है, करने लग जाएं, भावनाओं को समझने लग जाएं, संवेगों को जानने लग जाएं, अपने संवेगों को, कि मेरे अंदर संवेग चल रहा है तो ये किस लिए है, क्यों है, कहाँ से आया, कैसे ये शांत होगा, मेरी भावना क्या है, ये सारी चीज़ें, तो वो होती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो इन दोनों का जिक्र हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर का नाम जो है संवेगात्मक बुद्धि से जोड़ा जाता है। फिर है सोल्वे व मेयर जोन के अनुसार, जो सोल्वे और मेयर जोन, ठीक है, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का जिक्र किया था। व्यक्तिगत और सामाजिक बुद्धि, व्यक्तिगत जो होती है वो जो अंतरावैयक्तिक बुद्धि है ना, उससे रिलेट करके हम इसको पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत का मतलब है स्वयं के प्रति जागरूकता होना,
स्वयं को अभिप्रेरित करना और स्वयं को नियंत्रित करना, मतलब आत्म जागरूकता, आत्म अभिप्रेरणा और आत्मनियंत्रण, ये जो आते हैं ये अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी व्यक्तिगत में आते हैं। इसको अंतरावैयक्तिक नाम दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, लेकिन सोल्वे और मेयर जॉन ने इसको व्यक्तिगत का नाम दिया था। और ये सोल्वे और मेयर जॉन वही है, पीटर सोल्वे और जॉन डी मेयर वही है। ये मेयर जॉन भी बोल सकते हैं, जॉन डी मेयर भी बोल सकते हैं, पीटर सोल्वे या सोल्वे भी बोल सकते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि का जिक्र किया था, लेकिन इन्होंने इसको संवेगात्मक बुद्धि का नाम नहीं दिया, इन्होंने इसको अच्छे से अध्ययन नहीं किया, बस इन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक बुद्धि का इसको नाम दे दिया। व्यक्तिगत को अंतरावैयक्तिक बोलते हैं और सामाजिक को अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं। सामाजिक में क्या आता है, सहानुभूति और सामाजिक कौशल, ये दोनों आते हैं। और ये सेम चीज़ें, बस इनका नाम अलग दे दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, और इन सभी का नाम संवेगात्मक बुद्धि किसने दे दिया था, डैनियल गोलमैन ने। यानी एक स्थिति समझने वाली है कि सबसे पहले जो है व्यक्तिगत और सामाजिक के नाम से दो बुद्धियों का जिक्र किया पीटर सेलोवे और जॉन डी मेयर ने। व्यक्तिगत में आत्म जागरूकता, आत्म अभिप्रेरणा, आत्म नियंत्रण था, मतलब ये सारी चीज़ें अपने अंदर। और सामाजिक जो बुद्धि है उसके अंदर सहानुभूति और सामाजिक कौशल, ठीक है। फिर इनका अलग नाम दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, और इन सभी का नाम संवेगात्मक बुद्धि दिया था डैनियल गोलमैन ने। उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं क्या है, संवेगों को, अपने संवेगों को पहचानना, ठीक है, मतलब आत्म अभिप्रेरणा, आत्म नियंत्रण, ये सारी चीज़ें जो है ये अपने संवेगों को पहचानने से रिलेटेड ही है। ये जो अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है ना, उसमें अपने संवेगों को, भावनाओं को जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसी को बोलते हैं अपने संवेगों को पहचानना। मधुर संबंध स्थापित करना, ये आ जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंदर। सामाजिक बुद्धि के अंदर दूसरों को सहानुभूति दिखाना, उनके साथ संबंध स्थापित करना। समायोजन करना, निर्णय करने की योग्यता, मतलब हमारे अंदर अगर जो है संवेगात्मक बुद्धि होगी तो हम खुद को समायोजित कर पाएंगे, ठीक है, और निर्णय कर पाएंगे। प्रसन्नता, सफलता, ठीक है, मतलब कितना प्रसन्न होना है वो भी पता चलेगा मैं अपनी सफलता के लिए। हमें कई होते हैं ना कि खुद को समायोजित नहीं कर पाते, एक बार असफल होने पर वो उस सफलता का रास्ता ही छोड़ देते हैं, बाद में उस पर मेहनत ही नहीं करते। तालमेल, सत्कार, कार्य निष्पादन, भविष्यवाणी और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें जो है संवेगात्मक बुद्धि के अंदर आती है। तो अब जो है हमारा फाइनली संवेगात्मक बुद्धि या बुद्धि वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस पर कोई क्लासेस नहीं होगी, कल हम बाल विकास की क्लासेस शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।